नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धसमान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, बड़े आनंद के साथ में यह मास निकल रहा है, चल रहा है। और जैसा कि इस मास में मैंने आपको बताया, ये कार्तिक मास है, अपने आप में ही पुण्य का मास। इस कार्तिक मास में सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए अनेक पर्व हैं। इसे हम पर्वों का मास भी कह सकते हैं। चारों तरफ नया उन्माद, नया उत्साह और आनंद के साथ में यह समय व्यतीत हो रहा है। आइए, इसी मास के अंतर्गत एक सुंदर सा पर्व आता है और जिसका नाम है रंभा एकादशी। यह एकादशी का पर्व साधु संतों के लिए, गृहस्थियों के लिए, जो भी इस व्रत को रखता है और जो भी इस प्राण को करता है, भगवान की कृपा से उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह पर्व 9 नवंबर को है। सुबह से लेकर के और संध्या काल तक आप व्रत रखें। भगवान केशव का ध्यान करें। केशव को जो भी प्रिय लगती हैं वस्तुएं, उनका दान करें, क्योंकि केशव ही योग योगेश्वर हैं, सभी प्रकार की मनोकामना आपकी पूर्ण करने वाले हैं। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान केशव की संपूर्ण वस्तुओं से पूजन, नैवेद्य तथा आरती कर प्रसाद वितरित करके ब्राह्मणों को खिलाएं और उनको दक्षिणा दें। इनकी कथा इस प्रकार से है। एक समय मुचकुंद नाम का एक दानी था, धर्मात्मा, राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी, उसकी पुत्री जिसका नाम चंद्रभागा था, वह भी एकादशी के इस पर्व को बड़े विश्वास के साथ में करती थी और भगवान के प्रति उसका अटूट विश्वास था। पिता से अधिक इस व्रत पर विश्वास करती थी। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ, जो राजा मुचकुंद के साथ ही रहता था। एकादशी के दिन सभी ने व्रत किया और शोभन ने भी इस व्रत को किया, किंतु क्षीण काय शरीर होने के कारण, क्योंकि शरीर कमजोर था, जिसके कारण भूख से व्याकुल हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। और कहते हैं एकादशी के दिन जिनकी मृत्यु हो वो तो परम पद को प्राप्त करते हैं, भगवान के श्री चरणों में उनका वास होता है। इससे राजा, रानी और पुत्री अत्यंत दुखित हुई। शोभन को व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर स्थित देवनगर में आवास मिला। वहां उसकी सेवा में रंभादि अप्सराएं तत्पर थी। अचानक एक दिन राजा मुचकुंद मंदराचल पर्वत पर टहलते हुए पहुंचे तो वहां पर क्या देखे, उनका दामाद घूम रहा है। देवियां उनकी जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं, आनंद का सुख भोग रहे हैं। आकर के उन्होंने अपनी पुत्री से समाचार कहा। पुत्री ने भी पति के साथ चली गई और दोनों सुख से उस पर्वत पर रंभादि अप्सराओं से सेवित निवास करने लगे। जो भी प्राणी इस एकादशी व्रत को करता है, भगवान की कृपा से वह आनंदित होकर के इस लोक का सुख भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ को जाता है। रंभा एकादशी के द्वारा पर्व का यह शुभदायक भाव आप सभी को सुनाया। इसी विचारों से, इन्हीं शब्दों से, इसी वाणी से मैं आपको अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ, आप मनोयोग से इस कर्म को करें। भगवान की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। नमस्कार।